मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। हमारे जीवन में हमें ना आसक्ति है ना अनासक्ति है, ना मोह है ना निर्मोह है, ना हम बैरागी हैं ना गृहस्थी हैं वर्तमान में। तो भगवान की कृपा से जैसा जीवन है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती। स्वभाव में साधु में गंभीरता भी होनी चाहिए, चंचलता भी होनी चाहिए, पर जिंदगी को आनंद की तरह जीना चाहिए। इसलिए हम मस्ती के साथ जीते हैं, परवाह नहीं करते कि लोगों को क्या टेंशन है, क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए, कुछ लोगों को देने आए। तो ये जो आपका चंचल स्वभाव है, ये जो मस्ती है, ये अभी एक्वायर किया है, बचपन से ही ऐसे हैं? जन्मजात, और शायद पिछले जन्म का याद नहीं है, लगभग ऐसे ही रहे होंगे। हम ऐसे ही हैं। उसके पीछे कारण है कि हमने अपनी जिंदगी में, हमारे गुरु से एक बात हमने सीखी। हमारे गुरु ने कहा था कि सीरियस देखना है तो अस्पतालों में जाओ। सीरियस लोग तो अस्पतालों में मिल जाते हैं। जिंदगी एक संघर्ष की कहानी है। जिंदगी एक ऐसी जुबानी है जिसको जीना है और खुलकर जीना है। ऐसे जीना है कि कोई हमारे जीवन को आए तो इतनी खुली किताब हो, कोई भी आकर के पढ़ जाए। तो जब बचपन में शरारत करते थे तो स्कूल से डांट भी पड़ती होगी? हमारे टीचर हमको बहुत प्यार करते थे बचपन से ही। हनुमान जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद, तो हमको बहुत, हमारे जो टीचर थे, और अद्भुत बात है, हम दुनिया के इतने विचित्र विद्यार्थी हुए कि जिन टीचर से हमने पढ़ा है उनको ही हमने सिद्धि पाने के बाद चेला बनाया। उनका पर्चा बना दिया आपने? उनका पर्चा बना दिया। पर्चा बनाया सो तो ठीक है, उनके अंदर वो भाव जगा। उन्होंने कहा कि वो बात अलग है कि आप हमारे विद्यार्थी रहे, पर हमारी इच्छा है कि आप हमको मंत्र दीक्षा दो। तो पहले हम यस सर करते थे, अब गुरु पूर्णिमा पे वो हमको जी गुरु जी करते। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि आशीर्वाद चेला, तो हम कहते हैं आप तो आप ही हो। लेकिन मैं सुना कि बचपन में काफी अभावों से गुजरना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे मस्ती का एक ये भी कारण है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अभाव में गुजरा, जीवन बहुत विचित्र संघर्ष में गुजरा। आज भी संघर्ष है, और संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष कोई बुरा नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है निश्चित उसको दुखों ने पाला होगा। जिसके सितारे चमक रहे हैं, जरूर उसके जीवन में बहुत अंधेरा रहा होगा, तब आज उजाला होगा। हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी बचपन काल गुजारा, बहुत विचित्र तरीके से गुजारा। तो कभी कभी कोशिश करते हैं कि वो बचपना ना आए बाहर, पर कोशिश करने के बाद भी वो रुकता नहीं है, वो बचपना बाहर निकल आता है। तो जीवन ऐसा था कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं, वस्त्र की भी व्यवस्था नहीं। एक ही कपड़े में 2-2 साल रहना पड़ता था। भोजन के लिए भी गाँव में घर घर जाना पड़ता था, तब कहीं चावल मिलता था, कहीं आटा मिलता था। उससे फिर माँ भोजन बनाती थी। हमसे छोटी एक बहन, हमारा भाई भी था। तो हम बड़े थे घर में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, आज भी नहीं करते। तो गांव घर घर जाकर के जो परिस्थितियां झेली, मुसीबतें, हमें कहानी आज भी याद है कि हमारे गांव में एक हमारे पड़ोसी को ट्रैक्टर आया, तो उन्होंने हमको 1 रुपया पर दिन के हिसाब से इस बात के लिए रखा कि आप हमारे हावर्स गिनो, खेती के लिए जब ट्रैक्टर जाए तो कितने घंटे ट्रैक्टर चला है, तो आप घंटे गिनो, कौन से खेत में कितने घंटे चला है। पढ़ने लिखने में थोड़े से ठीक ठाक थे, तो वही लिखाई करते। शाम को आते तो 1 का सिक्का मिलता था। उस वक्त पार्ले जी छोटा वाला आता था, फिर वो खरीद के लाते थे। 2 बिस्कुट बहन ले लेती थी, 1 बिस्कुट भाई ले लेता था, उसको खा लेते थे, दिन निकाल लेते थे। तो मेला बगल में खजुराहो है हमारे यहाँ, मेला लगता था। मेला में नहीं जा पाते थे, तो माँ से कहते थे बाकी बच्चे पपीरा लाए हैं, कोई डमरू लाए हैं, हमको भी जाना है। तो कोई उधार देता नहीं था, ले जाता नहीं था। तो ये जो जितने संघर्ष रहे, अंधेरी रातें नहीं, आज लोगों को जरूर चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा, महंगे चार्टेड या गाड़ियाँ, पर जीवन में जितनी अंधेरी रातें हमने गुजारी उसको हम भूले नहीं। तो हमारा बचपना मरा नहीं, उसको दबाया गया, खुद से ही दबाया, किसी ने नहीं दबाया, हमने खुद को ही दबाया। भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए। फिर अब जैसे ही यहाँ पहुँचे, थोड़ा हौस आया, तो अब लगता है कभी कभी कि कोशिश करें कि वो दिन देख लें। कभी क्रिकेट खेलने का मन करता, कभी मौज मस्ती करने का मन करता, पर ऐसा कभी कोई कृत्य नहीं करते जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। देखिए, ये बात ठीक है, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना, लेकिन अब तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। अनंत अंबानी की शादी करने के लिए स्पेशल प्लेन से आप ऑस्ट्रेलिया से आए। बुलाए कोई तो हमें क्या बुलाया, आपने बुलाया सो हम आपकी अदालत आ गए। वो बात अलग है कि आपने चार्टर्ड नहीं भेजा है, तो ये आपकी कमी है, हमारी कोई कमी नहीं है। हमको तो कोई बुलाए, हम तो साधु हैं। वो बहुत प्रिय हैं, वो बहुत प्यारे। उन्होंने जो कार्य किया, अभूतपूर्व किया। अपनी विवाह परंपरा को, मांगलिक काज को, उत्सव को महोत्सव बनाया और सनातन संस्कृति के साथ मनाया। इस देश में अमीर बहुत हैं, पर ऐसी अमीरी होनी चाहिए जिसमें साधु भी हो, देश का नेता भी हो, देश का अभिनेता भी हो, पर संत भी हो, महंत भी हो, आदर भी हो, सत्कार भी हो, त्योहार भी हो, उत्सव भी हो। हमें ये बात उनकी जची है।
और हमारे बहुत प्रिय भी हैं। उन्होंने कहा कि आपको आना है, और उन्होंने फ़ोन लगाया कि हम तब तक दूल्हा नहीं बनेंगे जब तक दादा कहते, तो जब तक आप आओगे नहीं। हम कहा हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमारी कथा है, कथा छूट जाएगी तो दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, बड़ी आफत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन न लो, आपकी कथा पे हम भेजेंगे। तो हम चौंक गए, हम कहा कैसे भेजेंगे? उन्होंने फिर बड़ी वाली चीड़ गाड़ी भेज दी। हमने हवाई जहाज़ का नया नाम रखा चील गाड़ी। तो उन्होंने बड़ी बड़ी चीड़ गाड़ी भेजी, उसमें हम बढ़िया सोते चले आए, उसी में नहाने की व्यवस्था थी। गजब की हवाई जहाज़ थी। हम तो भगवान से कह रहे कि ऐसी हर बार भेजें जो हमको बुलावें। अब आपने नहीं भेजी है वो आपकी कमी है। और रोल्स रॉयस भी भेजी उन्होंने एयरपोर्ट से लेने के लिए? वो दूसरी बार में वो बनतारा गए थे, तो बनतारा में वहाँ पर एक छोटा सा क्रम था, अनुष्ठानिक क्रम था, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पर हमने नाम सुन रखा था रोल्स रॉयस पे, पर बैठे नहीं। पर सच बताएं, जितने भी है अपने बाप की कुछ भी नहीं मिलती है, थोड़ी देर के मिली है मेहमान। जैसे ज़िंदगी में पूरी दुनिया मेहमान है, आती है चली जाती है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, सब मेहमान ज़िंदगी में। ऐसे ही हम भी मेहमान ही हैं। वो बुलाते हैं, कुर्सी पे गुरुजी इस पे बैठ लो। लोगों की प्रसन्नता जिसमें होती है, इनकी प्रसन्नता के लिए कि इनको अगर खुशी मिल रही है, उनको इसमें खुशी मिलती है, हमको ऐसे बैठाने में। उनने देखी होगी हमारी कहानी, प्रेम बहुत करते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। अब आपने कहा तो उन्होंने रोल्स रॉयस भेज दी, हमने उस पर भी बैठ के मजा ले लिया। उल्टा गेट खुलता है। लेकिन आप किस स्टाइल में रहते हैं उसकी कुछ तस्वीर मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। दिखा दो। तो आपका चश्मा, आपकी जैकेट, सब कुछ ब्रांडेड है, बड़ी चर्चा होती है इसकी। नहीं, एक ही है, बाकी तो बहुत लो क्वालिटी के हैं। 60-60 रुपया वाले भी हैं, 20 वाले। कोई आता है और इन लोगों की जो हमारे प्रिय हैं, उनकी प्रसन्नता है, जो शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं, या जो बहुत प्रिय के प्रेम करते हैं, युवान बच्चे आते हैं, गुरुजी आप एक बार ये पहन के दिखा दो, हमें खुशी होगी। हम पहन लेते हैं और हमें लगता कि ये बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं कि हमने ना तो कभी संन्यास लिया, ना हम साधु हैं। और जब साधु नहीं है, ना हमने ऐसी कोई घोषणा की, तो ये पहनना बुरा नहीं है। जब इस देश में बलात्कार करने वाला करोड़ों के मकानों में रह सकता, नाचने वाला अरबों खरबों के बंगले और गाड़ी में रह सकता, देश में गद्दारी करने वाला, घूस लेने वाला व्यक्ति इस देश में बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी गाड़ी में रह सकता, तो एक साधु को कोई दे दे और वो चश्मा पहन ले तो वो जी सकता है। यार ये कोई बुराई नहीं है। हाँ, हमारी आसक्ति भी नहीं है, अनासक्ति भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है और मना भी नहीं। हमें अपेक्षा भी नहीं कि चश्मा ही हो, अपेक्षा ही नहीं है कि रोल्स रॉयस हो। हम बैलगाड़ी पे गए, पर ये किसी ने खबर नहीं दिखाई। हम महाराष्ट्र में बैलगाड़ी पर गए, वहां पर पूरा कीचड़ मच गया था, नहीं थी जाने की व्यवस्था। हम बैलगाड़ी पर कथा करने गए, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। हम साइकिल पर चले, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। इस देश में बहुत कार्य हमने किए, वो किसी ने खबर नहीं दिखाई। पर चश्मा क्या पहन लिया, जैकेट क्या पहन ली, सबने चर्चा कर ली। इसका कारण क्या है कि आप जैसे अपनी कथा में क्या कहते हैं, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले, हमने शौक पाले हैं, और कोई पूछे तो कह देना कि बागेश्वर वाले हैं। हाँ, तो दौलत तो दूसरों की आग लगा रहे हैं आप। नहीं, पहली बात तो लगा के आग दौलत, लगा के आग शोहरत में, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। इसका मंतव्य ये है, पहनते हैं, अपना नहीं मानते। हम यहाँ बैठे हैं पर ये अपना नहीं है, इस जगत में है, अपना नहीं है, निर्मोह है। मिल जाए आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। तो जो आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, हाँ, तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। कोई आया है बड़े श्रद्धा भाव से, तो उसकी भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए। तो ऐसे ही ये सब आते हैं, तो भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, उनकी प्रसन्न, क्योंकि हम तो इन्हीं की प्रसन्नता के लिए है ना। शिष्य की प्रसन्नता जिसमें हो, गुरु तो उसी में प्रसन्न रहता है। परमात्मा की जिसमें प्रसन्नता हो, भक्त तो उसी में प्रसन्न रहता है। साध की जिसमें प्रसन्नता हो, साधक तो उसी में प्रसन्न रहता है। तो आजकल जब लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, वो किसको प्रसन्न करने के लिए जाते हैं? वो हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले मूल परंपरा के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले अंग्रेजों को आकर्षित करने के लिए कि तुम हमारे यहां आए, अब हम तुम्हारे यहां आए, तो आओ भाई साहब, वेलकम टू यू। तो क्या बुराई है? हमें नहीं लगता कि ये बुराई, जाना ही चाहिए, साधु को जाना चाहिए, ताकि हमारी परंपरा का प्रचार हो, हमारी संस्कृति का प्रचार हो। पर एक बात हमारी पक्की है, विचार भले ही नए लेकर चलते हैं, संस्कार पुराने लेकर चलते हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना कि लंदन में एक बाथरूम में अटक गए आप काफी देर। ये खबरें पता नहीं कहां से खोजते आप।
वो अच्छा, हमें गांव के आदमी पहली बार जब लंदन गए, 9 घंटे की हवाई जहाज, पूरे संकोच में रहे कि कुछ उल्टा सीधा खा पी ना लें, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, अंग्रेजी नहीं आती है, अब कैसे काम चलेगा, एक ये नया लफड़ा। तो अंग्रेजी का फिर जाके सेंटेंस सीखा, एक सेंटेंस में अपन ने पूरी देशों की यात्रा कर ली। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। अब जैसे ही हम लंदन उतरे तो हिथ्रो से एक जगह है बेम्बली, तो बेम्बली में चेला जजमान लेने आए, फूल माला चढ़ाई, हमने आशीर्वाद दिया, तो घर लेवा गए, बोले महाराज ये घर है। तो हमने देखा, पहली बार लंदन गए, पहली बार विदेश गए, प्रथम यात्रा थी हमारी विदेश की, तो हमने मकान देखा, तो हमने लकड़ी का मकान अच्छा लगा, सुंदर बढ़िया, नीचे कारपेट बिछा, मोटा गद्दा, हमका बहुत अच्छा घर है। ठंडी थी, अब हमने सोचा स्नान ध्यान कर लें फिर भोजन पाएँ। तो जैसे ही कपड़े उतार करके अंदर गए, बड़ा झंझट, और वहाँ पे कहीं नल की टोंटी नहीं। अब हम बड़े टेंशन में, अब कपड़ा भी उतार लिए, कैसे रहें, तो तौलिया भर लपेटे, हम कहा वैसे कैसे अब नागा बाबा बन के बाहर निकले। तो बाल्टी नहीं और मग नहीं, और हम देसी आदमी और विदेशी, वहाँ तो सिर्फ टिश्यू पेपर थे। अब और लफड़ा फंस गया। अच्छा टोंटी हो तो काम चला लें कि भीतर भीतर कौन देखने वाला है, लेकिन फिर वो लफड़ा के कहीं पे वो पानी निकलने वाला नहीं। अब टेंशन में लगभग 30 मिनट दिमाग लगाते रहे कि कहाँ फंस गए। हमें लगा कि जजमान का मकान पूरा नहीं बना, आध बने में ही घुसा दिया। फिर जो बटन लगे, तो हमने कहा बटन है तो मतलब कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। तो हमने जैसे ही बटन दबाया तो उसमें सावर ऊपर छत में था, तो पानी नीचे गिरा, सो गर्म गिरा, सो हाथ जल गया। अरे हमने कहा गर्म भी यही है तो ठंडा भी यही होगा। तो फिर उसको भजा के जैसे तैसे नहा करके निकले। जजमान बोला गुरुजी कोई असुविधा तो नहीं, हमने कहा एक भी सुविधा नहीं। बोले क्यों? अरे हमने कहा मकान तो तुम्हारा करोड़ों का है, 60 रुपया की बाल्टी और 20 रुपया का नल फिट नहीं करवा पाए। तो उसने फिर उसके दूसरे दिन पर देसी व्यवस्था भी अपनी, और उसके बाद में फिर हम जहाँ भी जाते हैं तो पानी की बोतल जो प्लास्टिक वाली है वो ले जाते हैं, और बाथरूम जैसे ही जाते तो वो काट करके रख लेते हैं, अपना काम चलता है। तो पिज्जा खाने को मिला तो भी आप शॉक्ड हो गए थे? हाँ वो पिज्जा, आपके पास सब खबर है। वहाँ कथा हुई तो यजमान जी और जो सब लड़के बहुत अच्छे मिल गए, हिल जुल गए, और भाव प्रभाव देख करके, कथा देख करके, दरबार देख करके हमने बढ़िया हनुमान जी का नाम लेके 2-3 दिन में जहाँ हनुमान जी ने पूंछ घुमाई तो कुछ अंग्रेज भी चेला बन गए, वहाँ के लोग भी फिर समझ गए हाँ ठीक है बाबा बहुत अच्छा है। तो गाड़ियाँ ले करके एक दिन बोले गुरुजी चलो लंदन घुमाते हैं, कुछ दिखाते हैं। तो एक वहाँ के महाराज जी भी थे वो भी गए, त्यागी जी भी थे वो भी गए। तो गए तो बोले आपको हम पिज्ज़ा खिलाते हैं। हमने तो कभी खाया नहीं था, तो हम जैसे ही उतरे तो उस पर लिखा था पिज्ज़ा हट। हमने कहा कि इसमें तो लिखा है हट। तो उन्होंने कहा हट का, बोले हट का मतलब मकान होता है। और हमने जब गोरी मेहमान को देखा वो पिज्ज़ा ऐसे प्लेट में धरे वो खाएं, लंबी सी वो भाई वो सफ़ेद हमने देखा। तो हमने जब उस पे पिज्ज़ा पे डली हुई देखी, हमने कहा ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे ने जुकाम कर दिया। हमने कहा ये क्या है? बोले यही पिज्ज़ा है। हम कहा हमारे यहाँ तो ठंडियों में जो छोटे बच्चों को जुकाम होता है। हमने कहा भैया बच्चा वापसी ले चलो, हमें नहीं खाना है। भगवान की कृपा से आज तक अन्न का तिरस्कार नहीं है। हे अन्न भगवान क्षमा करना हमको। तो अन्न का तिरस्कार नहीं है, लेकिन हमने आज तक फिर स्वाद नहीं लिया है ना, वहाँ खाया फिर हमको मन ही मन का भैया क्षमा करो, अपनी दाल रोटी खाइए, हरी के गुण गाइए, वही ठीक है। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी कैसी बोली, इसका एक एग्जाम्पल मेरे पास है, वो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ वीडियो। Thank you, your family, your business, your work, your relative, all peoples. I'm praying Lord Hanuman and bless for you. Thank you so much. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही गई राइट हो गई हैं? अरे गजब। ये कमाल की इंग्लिश बोली आपने। बस इतना ही समझ लो कि बस ये लास्ट चांस है। हमको एक हमारे जीवन में दुर्भाग्य रहा, और बहुत स्टूडेंट भी, और हम इस वीडियो को बहुत देखेंगे, आपकी अदालत से देश का सर्वोत्तम ये प्रोग्राम है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जीवन में एक दुर्भाग्य तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कमी रही। हमने सब कुछ जाना, पढ़ा, अध्यात्म को भी जितना गुरु कृपा हुई सब कुछ, एक कमी रही कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए। थोड़ा कई बार झिझक आती है, जैसे अभी लास्ट दिनों में हम न्यूजीलैंड गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री हमको मिलने आए, बड़ी टेंशन थी, और 2-3 घंटे पहले प्रेशर था माइंड पे कि अब वो आएंगे, हम क्या बोलेंगे। भारत में तो प्रधानमंत्री जी मिले थे तो हिंदी बोल देते, बढ़िया काम चल गया। अब यहाँ क्या बोलेंगे? अब उन्होंने तो अंग्रेजी ही ठोकी, ओ वेलकम 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 बागेश्वर बाबा, वेलकम वेलकम। तो हमने भी कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
अब क्या बोल दें, हमें यही आती है। तो फिर हमने अंत में यही कहा कि सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड। तो हमारे जीवन में हम यही कहेंगे, जो हमने भूल की वो बाकी बच्चे ना करें। पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को आप कपड़े देना या ना देना, संपत्ति देना या ना देना, बच्चों को शिक्षा जरूर देना। आप बच्चों को शिक्षा दोगे, भले ही आप बड़े घर में बेटी का विवाह ना करवा पाओ, बड़े घर में अपने बड़ा मकान देकर के बालक को ना जा पाओ, यदि शिक्षा देकर के अपनी बेटी को और अपने बच्चों को देकर के जाओगे, संस्कार देकर के अपनी बेटी और बच्चों को जाओगे, तो वो बिना मकान के भी अपनी शिक्षा के बल पर मकान भी बना लेंगे, दुकान भी बना लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें अंग्रेजी सीखने की ललक नहीं है, दोनों हैं, पर कारण भी है। हमारी हिंदी का, हमारे हिंदुत्व का प्रचार होना चाहिए। मैं तो ये भी सुना कि मॉरिशस में जब आप गए थे तो प्रेसिडेंट से मिलने गए, वहां भी अंग्रेजी की दिक्कत थी, तो आपने उनका पर्चा निकाल दिया। हाँ, वहाँ के मॉरिशस में जब वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को मिले थे, तो पहले तो ऐसे ही गए थे, फिर मन में मूड आया कि अपन को तो मिलना है। तो एक चेला थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप आशीर्वाद दो, अच्छा रहेगा। हम तो फ्री है, ले चलो। पर वही दिमाग में था कि कैसे होगा। भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से निवेदन किया कि अब आप कृपा करो, लाज रखो। तो गुरु महाराज से प्रार्थना की, प्रणाम किया, उन्होंने अद्भुत लाज रख दी। तो पहले तो 15 मिनट का टाइम उनके पीए ने बताया कि आपको 15 मिनट दिए गए, 15 मिनट, और आप संवाद करके जो भी विषय भारत की तरफ से, संस्कृति की तरफ से रखना हो आप रख दीजिए। हमने अपनी बात रखने के लिए जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने पूछा, ट्रांसलेटर बीच में था कि ये पूछते क्या है। अपन ने पहले ही पर्चा बना के रख लिया, क्योंकि अपन हाथ होते पे बढ़िया सब इज्जत सम्मान चाहिए। तो हमने कहा मिले 15 मिनट, इतने में हलवा होगा। 15 मिनट में तो हमें यही समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहे हैं। भाई हम क्या बोलेंगे, हमारी इंजन ही गर्म 1-1.5 घंटा में होता है। तो फिर हमने हनुमान जी का नाम लिया, अपने गुरु भगवान का, उन्होंने लाज रख दी सन्यासी बाबा ने। 2-4 बातें अपन ने संकेत में हिंट ली और वो बहुत अद्भुत सटीक गई। तो जो ट्रांसलेटर था, हमने उससे कहा कि कह दो ऐसा ऐसा लफड़ा है और ऐसा ऐसा है। वो पर्चा बताने योग्य नहीं। जहां इतना बताया, सोई वो अंग्रेजी में ही सबसे बोला सिक्योरिटी से, गो 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 गो। और दरवाजा बंद करके ट्रांसलेटर हम वो तीनों 1.5 घंटे तक बैठे रहे। बढ़िया चाय पिलाई उन्होंने 2-2 बार, बढ़िया पानी। हमने मनी मन बब्बाजू से कहा जय बजरंग बली। जो ट्रांसलेटर था वो बड़ा खुश हुआ, बोले हमको पहली बार पता लगा हमारे साहब के इतने राज है। तो बहुत आनंद हुआ। ऐसी हनुमान जी ने। बजरंग बली दुबई में भी मिले? हाँ, मस्कट गए, ओमान गए, वहाँ भी मिले, दुबई में भी मिले। और दुबई में वहाँ के एक कल्चरल मिनिस्टर हैं शेख नयान, हम उनको भी मिले। हाँ, भारत में है दिक्कत। भारत में लगता है कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, बल्कि जहाँ रियल वाले मुसलमान रहते हैं वो तो सब रेड कारपेट बिछा के हमारा स्वागत करते हैं। हाँ, क्योंकि हम आदमी बहुत अच्छे हैं। तब आप पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं? सही खबर है। हमारा उद्देश्य है कि जीवन विद्यार्थी में ही रहना चाहिए, पढ़ते ही रहना चाहिए। और जो काम हम कर रहे हैं उस कार्य में हनुमान जी की कृपा और गुरु का प्रसाद तो है ही है। आने वाले दिनों में सब युवाओं को भी कहेंगे किसी भी उम्र में पढ़ाई की जा सकती है। तो किस विषय पर पीएचडी करेंगे आप? पीएचडी हमारा उद्देश्य है कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो और भूतों पर। ये सुनकर के आप बहुत हंसेंगे। एक विषय अभी शुरू हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, कैम्ब्रिज में भी, और अमेरिका की भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में। एक विषय हुआ पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल नाम का एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। पैरानॉर्मल मीन्स अदृश्य शक्तियां, भूतों के बारे में जानना। हमारा काम ही है भूत भगाना। इस देश में बहुत से लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, इस देश में हमारे ऊपर बहुत से लोग लांछन लगाते हैं कि हम अंधविश्वास फैलाते हैं। और खास करके महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ सदस्यों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई थी। तो उसी दिन हमने विचार कर लिया था, इसका हम प्रमाण पत्र भी लेकर के आएंगे और ये तथ्य के साथ में हम कार्य करेंगे। अभी गुरु के द्वारा ज्ञान से ये कर रहे हैं, फिर विज्ञान को जोड़ करके पीएचडी करके पैरानॉर्मल पर काम करके लोगों की नकारात्मकता को दूर करेंगे। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग ये जब आपकी विदेश यात्राएं देखते हैं, आपकी ये गाड़ियां देखते हैं, लोग कहते हैं ये अब ये अमीरों के गुरु हो गए हैं, गरीबों से नाता टूट गया इनका। वाह, गरीबों से नाता तोड़ेंगे तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी गरीबी थी, आज भी वही है, कल भी वही है। जब तक जिएंगे जैसे कल थे वैसे ही रहेंगे। हाँ, लोग मिलने आते हैं तो कुछ मजबूरियां जरूर होती हैं। हमने कभी अपने जीवन में बदलाव नहीं किया। आज भी उन्हीं बेटियों का विवाह करवाते हैं जिनके माता पिता नहीं है और जो दीनहीन है। आज भी भंडारा
कोई व्यक्ति भूखा ना जाए। आज भी बागेश्वर धाम पर रहते हैं, 18-18 घंटे जागते हैं, एक एक व्यक्ति को मिलते हैं। भीड़ बहुत हो गई तो ज़्यादा को नहीं मिल पाते, पर जितनों को भी हम अपनी तरफ से भोजन, कई बार भोजन छोड़ देते, पर लोगों की सेवा नहीं छोड़ते। जो कल थे वो आज है। बाकी कहने वालों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे। देखिए, अखिलेश यादव की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी तो हैसियत ही नहीं है उनसे कथा करवाने की। हम उनको निवेदन करना चाहेंगे आपकी अदालत के माध्यम से कि दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे, हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। आदिवासियों की कथाएं, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको यजमान बना करके अपने टेंट लगाकर, अपना साउंड लगा करके कथा की, ये इसका गुणगान नहीं उन्होंने आज तक किया। हमने आज दक्षिणा लेते हैं, हमारी 2 मजबूरी है जिस कारण से, एक कैंसर हॉस्पिटल की मजबूरी, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा बिछड़ा है, वहां बहुत गरीबी है और लोग आस्था के नाम पर धर्मांतरण करते हैं वहां पर, तो हम चाहते हैं हम मंदिर बना करके नहीं, जीते जी अस्पताल बना करके मरे। दूसरा, अन्नपूर्णा भंडारा। यदि देखो, हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते, लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं, जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा भजन, हमारी कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। अब कोई देता है तो सदुपयोग में लगाने की प्रेरणा यदि दे दी जाए तो क्या बुराई है। इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, और नेता भी तो अपनी वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से लेते हैं। देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन दक्षिणा लेकर के यदि कोई बेटियों का घर बसाए, दक्षिणा लेकर के भंडारा करवाए, दक्षिणा लेकर के यदि कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आपने इतनी उत्तम बात कही है और वाकई में सबको ये करना चाहिए। दान दक्षिणा का अगर इस्तेमाल हम लोगों को शिक्षा देने में, इलाज कराने में कर सके, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक के रुक जाते हैं, एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जामात और सवालात का एक लड़की ने शेर लिखा कि तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो मेरी आस चलती है। कस्टम्स डिपार्टमेंट को आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। इम्पॉसिबल। पर उस पे आधार नंबर तो आपका है। इस लिंक पे क्लिक करके आईडी वेरीफाई कीजिए। क्लिक किया और फ्रॉड निकला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि एयरटेल नेटवर्क का एआई अब फ्रॉड लिंक्स को खुलने नहीं देगा। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। कब, कहां, कैसे? अभी अभी सुबह 11 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। देश के खिलाफ उठती हर आवाज का पर्दाफाश, हकीकत क्या है? रोज रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ओटीटी की दुनिया का सबसे नया एक्सपीरियंस, इंडिया टीवी ओटीटी ऐप। न्यूज हो, नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। या हो धर्म, पॉडकास्ट हो, अरे जनाब क्या बात कर रहे हो? मन कर बहुत हो गया अभी। या सोशल व्यूज, एआई स्टोरीज, एक कहानी प्रतिशोध की, लाइफस्टाइल टिप्स, सांग से आसन मैंने आपको बताया, इनको बहुत ज्यादा हेल्दी रखते हैं। खबर हो, इंफोटेनमेंट हो, या हो देश का सबसे लोकप्रिय शो। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी हर जरूरत का वन स्टॉप डेस्टिनेशन, इंडिया टीवी ओटीटी ऐप। डाउनलोड नाउ ऑन योर स्मार्ट टीवी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, वहां पर बड़े यंग नौजवान लड़के लड़कियां रहते हैं, आप उनको बताते हैं कि घर कैसे बसाना है, गृहस्थी कैसे चलानी है। अब आप तो घोड़ी चढ़े नहीं, दूल्हा बने नहीं, शादी की नहीं, आप कैसे घर गृहस्थी की बातें बताते लोग? दूसरों के अनुभव से। खुद आदमी खुद की बारात नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बारात का ज्ञान नहीं है। दूसरों की तो गए हैं, दूसरों को घोड़ी चढ़ते देखा है, दूसरों का घर बसते देखा है, उजड़ते भी देखा है। लोग हमारे पास कहानी आके सुनाते हैं, हमारा काम ही है स्टोरियां सुनना और सुनाना। हम सुनते हैं उनकी कहानी, उनके दुख दर्द पर को सुनते हैं, मलहम लगाते हैं, कहीं थोड़ा सा अपनी तरफ से उनको ऊर्जा भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। जब हमने उनकी हालत देख लिया तो फिर हम उन्हीं के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जरूरी थोड़ी कि दारू पी करके ही पता किया जाए कि चढ़ती कैसी है। कोई पी के गिरे तो भी पता कर लेना चाहिए ऐसे चढ़ती है। मैं देखा कि ऑनलाइन पर किसी ने शादी कर ली, उसको आपने सलाह दी कि अब आगे क्या करना है? हाँ, वो एक लफड़ा हुआ कि एक यजमान जी के घर पे हम गए थे, तो बड़े भारत के बहुत नामचीन हैं और उनके यहाँ रुके, तो ऊपर की मंजिल में रुके थे। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह कि हम आपकी आज्ञा हो तो पंडित जी आए तो हम एक विवाह संपन्न करा के आते हैं। तो हमने कहा किसका? बोले यजमानी जी के बेटे का। हमने कहा करा दो। तो जैसे ही हम नीचे उतरे चाय वाय पीने, तो हमने कहा कि भैया कहाँ है लड़का बहू? बोले लड़का तो ये है, बहू तो विदेश में। तो हम कहा शादी कब हुई? बोले अभी। हम कहा हुई कैसे? बोले ऑनलाइन। हम कहा बेटा ऑनलाइन कैसे? बोले वीडियो कॉल पर। तो हम कहा गजब। हम कहा भाई ये सिस्टम क्या है? बोले यहाँ आगे जला दी, वहां आगे जला दी, वहां फेरे करवा दी, यहाँ लड़का फेरे ले रहा, वहां लड़की फेरे ले रहा। हम कहा बहुत बढ़िया, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा ले। और क्या करें? तो ये फिर हमने उनको डांटा कि हमारी शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध है, सनातनीय परंपरा के विरुद्ध है। ठीक है, कोई विशेष मजबूरी हो। अब वो बोले 6 महीना बाद वीजा का हो पाएगा। हम कहा 6 महीना बाद रोक लो, जब तुम 20 साल रुक सकते तो 6 माह नहीं रुक सकते, ये कौन सी मजबूरी है? तो फिर इस बात में हमारा कहना, इस कहानी के पीछे जो सारांश है वो ये है, अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। भागती दौड़ती जिंदगी में, AI के जमाने में HI नहीं भूलना चाहिए, हिंदुत्व परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। अब आपकी ऐसी बातें सुनते हैं ना तो फिर लड़कियां कहती हैं आप बहुत क्यूट हैं। एक लड़की ने कहा कि YouTube पर आपको देखकर मैं शर्मा गई। बच के रहें, रक्षाबंधन पे आ जाएं वो मिलें। हमको तो देखो चोर को खांसी और साधु को दासी फांसी लगवाती है, इसलिए बच के रहना चाहिए। जितना दूरी डिस्टेंस हो उतनी बढ़िया। सबके प्रति आदर है, हम जैसे हैं वैसे हैं, और अच्छा दिखना कोई बुरी बात थोड़ी। एक लड़की ने शेर लिखा कि तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो मेरी आस चलती है। ये बहुत लफड़े चलते हैं, ये साइड के लफड़े हैं, चलते रहते हैं। लोग न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, उन पर तो भगवान की बहुत दया है। और भगवान की दया है कि भगवान बचाए हैं और बचाए रखें, हमारी ऐसी बुद्धि रखें कि हमारे कारण, हनुमान जी से यही प्रार्थना है, सन्यासी बाबा से, हमारे कारण हिंदुओं को नीचा ना देखना पड़े, ऐसी हमारी बुद्धि भगवान बनाए रखें। लेकिन आप भी तो कहते हैं ना कि इन आंखों को आदत हो गई तुम्हारी। हाँ, उनकी, हमने हनुमान जी को कहा, ये किसी लड़की के लिए नहीं कहा। हाँ। अच्छा जी, इतने सारे जो शेर पढ़ते हैं वो सब हनुमान जी के लिए पढ़ते हैं आप? हाँ, हम तो उनसे ही प्यार करते हैं, अपने गुरु से हम बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके लिए ही पढ़ देते हैं, और कोई बुराई भी नहीं। देखिए, इस देश में 2 लोग हैं जिनको जब भी कोई मिलता है तो पूछता है कि भाई आप शादी कब करोगे, एक सलमान खान और एक आप। नया जवाब ये है कि जल्दी ही हम आपको कार्ड थामेंगे, कार्ड ही देंगे। करनी तो है, कुछ सपने हैं जो जीते जी हम देखते हैं, सोते हुए नहीं। हॉस्पिटल का सपना है, हिंदू राष्ट्र का सपना है, हिंदुओं को जगाने का सपना है, युवाओं को सात्विक बनाने का सपना है, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का सपना है। इस देश में तलवारों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति लाने का सपना है। ये सपने हमारे चल रहे हैं, इन्हें हमने खुली आंखों से देखा है। पहले हमें ये करना है, गृहस्थ जीवन में माता पिता की आज्ञा से जाना है, और कोई बुराई भी नहीं, जाना भी चाहिए, कोई बुराई। कल के दिन संन्यास लेकर के यदि गृहस्थी बनेंगे तो पाप होगा, गृहस्थ होकर के सन्यासी बनेंगे तो ये मर्यादा है। अब शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपकी पर्ची निकाल दी शादी की। जी, प्रधानमंत्री जी ने, बहुत सरल है, अद्भुत है। हम उनसे जो हम मिले, अभूतपूर्व है, और अद्भुत उनका
और अप्रज्ञा है, मेधा है, भारत के भविष्य को समझने की बहुत अद्भुत भगवत कृपा है। और हम, ये हमारे नहीं, सबके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। ये गौरव की बात है कि हम लोगों ने ऐसा प्रधानमंत्री पाया है जो देश की गति की प्रगति उस गति के साथ पहुंचा रहे हैं, बुलेट ट्रेन की तरह। अब ये तो कमाल आपने किया ना कि राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी दोनों बागेश्वर धाम आ गए, जिनके पहले वीडियो चलते थे फर्जी। ये भगवान की कृपा है, बालाजी की। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये हनुमान जी का प्रभाव है, उस भूमि का प्रभाव है, गड़ाग्राम की भूमि का प्रभाव, बुंदेलखंड का प्रभाव है, बागेश्वर हनुमान जी का प्रभाव है, और प्रधानमंत्री जी का भविष्य के प्रति एक बड़ा विजनरी जो है, उसके कारण ये सब संपन्न हो पाया है। और उसी के कारण ये सब हो पाया है कि बालाजी ने कृपा की। छोटे से गांव में 3 दिन के अंदर 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के लिए, 26 फरवरी को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंची बेटियों के विवाह के लिए। तो जो पुण्य के कार्य, जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, तो उन कार्यों में बालाजी के दर्शन करने उनके प्रभाव से पहुंचे, हमारे नहीं। मुझे ध्यान है पिछली बार जब आपकी अदालत में आप आए थे तो मैंने आपको कहा था कि मोदी जी के फर्जी वीडियो चल रहे हैं बागेश्वर धाम आने के। अब रियल हो गए, लोग चला देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। हम तो बहुत परेशान हैं इन सबसे। रोज तो हमारी शादी करवा देते हैं, और रोज कहीं सांप बना देते हैं, कहीं बंदर भेज देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। हम तो इतने पक गए, और हर बार हमारी लड़की बदल देते हैं, और इतने पक गए। कहीं कह देते हैं लो बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं कह देते हैं लो बाबा ने ऐसा कर दिया, अब कहीं कह देते हैं बाबा लो विदेश में फंस गया, अब बुरे फंसे बागेश्वर बाबा, ऐसे बना बना के। हमें यही समझ में नहीं आता हम फंसे काहे में। तो ये AI से बनते हैं सारे। हाँ, AI से प्लांटेड लोग हैं, लगे हैं व्यू पाने के चक्कर में, और कुछ विदेशी ताकतें लगी हुई हैं जो लगातार हिंदुत्व जो सनातनी परंपरा चल रही, उसको डैमेज करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए। इससे लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम कर रहे हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जनता हमसे सवाल ले सकते हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है, पूरे देश का आपसे ये प्रश्न है कि आप कब शादी करेंगे और आपको क्या क्या क्वालिटीज एक लड़की में चाहिए, सब प्लीज बताइए। सब बहुत एक्साइटेड है। कार या बस खरीदनी हो तो क्वालिटी देखें, और विवाह एक संबंध है, और संबंध में क्वालिटी तो नहीं, संस्कार चाहिए हमें। क्वालिटी नहीं हम देखते, संस्कार देखते हैं। हमको पत्नी या वाइफ नहीं, अर्धांगिनी चाहिए, जो हमारी परंपराओं को लेकर चले, हमारे माता पिता की सेवा करे। हम जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए वो करे, हमारे परंपराओं को लेकर के चले, हमारी साधना भजन मार्ग में बाधक नहीं साधक बने। और दूसरी बात, रिश्तों को चलाने के लिए क्वालिटी की बात नहीं होनी चाहिए। आज इस देश में जितने भी तलाक हो रहे हैं, उसके पीछे यदि हमसे कोई पूछे एक धर्म गुरु के नाते, तो सबसे बड़ा कारण विवाह में विच्छेदन का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लोग सुंदरता ज्यादा देखते हैं, समझदारी कम देखते हैं। इसने मुझे कहा कि बागेश्वर सरकार हनुमान जी के भक्त हैं, जब तक हनुमान जी की भक्ति करेंगे शादी नहीं होगी, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। भगवान की कृपा से 7 नवंबर से 16 नवंबर हम पद यात्रा करने जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन। ये तो ठीक है, ऐसा नहीं है। साधना में, हनुमान जी की साधना में एक जगह ऐसा वर्णन मिला जो महापुरुषों से सुना, हम वो बता रहे हैं। हनुमान जी जब सिद्धियां पा रहे थे तो एक खम्मम जिले में दक्षिण में एक मंदिर है हनुमान जी का, जहां हनुमान जी पत्नी के साथ बैठे, सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ। सूर्यपुत्री सुवर्चला के साथ में दक्षिण भारत में हनुमान जी विराजमान है। तो वर्णन मिला, हमने 1-2 जगह पढ़ा भी, और वो हनुमान अंक में इस बात को हमने पढ़ा भी। तो उसमें वर्णन ये प्राप्त हुआ कि सूर्य भगवान से जब हनुमान जी साधना ले रहे थे तो एक सिद्धि ऐसी थी जो विवाहित व्यक्ति को ही दी जाती थी। तो हनुमान जी बोले हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तब कहा कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। सूर्य भगवान बोले हमारी पुत्री है, वो तपस्विनी है, केवल इस सिद्धि को पाने के लिए विवाह के परंपरा को पूर्ण किया जाएगा, और आप अपनी परंपरा को निभाए रखिएगा। केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको ये जो विवाहिक पाणी ग्रहण संस्कार है ये भर होना है। और वहां पर आज भी भगवान पत्नी के साथ विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात का कोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हनुमान जी की साधना में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि आपको विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, मर्यादित, एक पत्नी व्रतधारी, वो भी बाल ब्रह्मचारी कहलाता है। मैं तो इसका मतलब ये निकल लगाता हूं कि कार्ड है शादी का, बहुत जल्दी मिलेगा। पहले अस्पताल का उद्घाटन का निमंत्रण मिलेगा आपको, इसके बाद भी। आप जो इतने आड़े तिरछे कपड़े पहनते हैं, इतने रंगीन कपड़े पहनते हैं, तो आपका फैशन डिजाइनर कौन है? आपको कपड़ों से दिक्कत है?
आपको इतने बयान हमने, इतने सुविचार, इतने सदविचार, इतनी कथाएं, इन सबको नहीं देखा, वस्त्रों को ही देख पाए। कोई वेशभूषा बहुत जरूरी है, वेशभूषा से जीवन परिवर्तित होता है, वेशभूषा का बड़ा प्रभाव होता है। और हम तो ये भी कहेंगे युवान बच्चों को सप्ताह में एक दिन भारतीय वेशभूषा को पहनना चाहिए। और हम जिस भारत में रहते हैं, हमको कई बार उन बच्चों पे बहुत तरस आता है कि इंग्लैंड के कपड़ों के झंडा वाला टी शर्ट पहन करके आ जाते, फलाने देश की झंडा वाला टी शर्ट पहन के, जिनके पूर्वजों ने हमारे देश में राज किया, उनके फ्लैग की टी शर्ट पहन करके आ जाते और अपने तिरंगा पहनने में शर्म आती है लोगों को। तो हमारी भारतीय परिधान में आड़े तिरछे जरूर पहनते हैं पर पूरे पहनते हैं, और भारतीय पहनते हैं धोती कुर्ता, जो हमारी परंपरा है वही पहनते हैं। और रही बात रंगीन की, तो हम रंगीन मिजाज के आदमी नहीं है, रंगीन कपड़े पहनने वाले आदमी। तो लगता है उन्हें तो आपके कपड़े बहुत अच्छे लगे। हाँ, आपने पूछा ड्रेस डिजाइनर कौन है, जो दे जाता है हम पहन लेते हैं। आपकी श्रद्धा हो तो कल बागे सुधा में का जोड़ी भिजवा दीजिए। सिर्फ कपड़े नहीं, आपकी जो गालियां हैं वो भी एक स्टाइल की होती हैं। अब टटरी के बरे, नकट्टा, मूसरचंद, ये कहां से लाते हैं? गांव के आदमी, गांव में तो यही चलती है। अब यहाँ हमारे यहाँ अंग्रेजी तो चलती नहीं थी, तो हमारे यहाँ माताएं जब नाराज होती हैं तो ये गालियां नहीं है, आशीर्वाद है। अब इसका मतलब क्या, जैसे नखटा, मूसरचंद, इनका मतलब क्या? मतलब ना पूछो। हमको अभी भारत में घूमना भी है, कहीं पर किसी का दिमाग खराब हो जाए, हम कह दें नक कटा, उसे अर्थ पता हो जाए तो आफत हो जाएगी हमको। तो इतने में ही कुछ राज ही रहने चाहिए। हाँ, तो एक सवाल और सकते हैं जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके चेहरे पर जो लाली है, जो ग्लो है, आखिर उसका राज क्या है? सात्विक आहार, शुद्ध भोजन, सात्विक आहार, और सबसे ज्यादा स्माइली फेस, और दूसरा पवित्र विचार, नो माइंड मेडिटेशन, और सबसे बेहतर हम जो भी करते हैं वो बहुत डीप हो करके सोते भी हैं तो 2 घंटे या 3 घंटे सोएंगे, तो इतना डीप सोएंगे कि सिर्फ सोएंगे। भोजन करेंगे तो सिर्फ भोजन करेंगे डीप हो करके। तो हमें लगता है कि यदि हमारा आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मचर्य की ताकत है, तेज है, वो तेज हमारे चेहरे से झलकेगा। पवित्रता में इतनी ताकत होती है कि वो चेहरे पर झलकेगी। हाल ही में आपकी माँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिली थी, अब बातचीत हुई इन दोनों के बीच, कुछ बताया उन्होंने आपको कि क्या बातचीत हुई? नहीं, हम वहीं थे और बड़ी अद्भुत हुई। अच्छा, हम लोग गांव के लोग हैं और सीधे साधे, हमारी माँ भी बहुत सीधी है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर माँ तो माँ होती, कैसी भी हो माँ तो माँ होती। तो बहुत साधारण है और उन्होंने बहुत संघर्ष झेला। उन्होंने मुस्कुराना हमको माँ ने सिखाया। तो राष्ट्रपति जी जब 26 फरवरी को धाम पर बालाजी के दर्शन कर रही थी, तो हवन करने पहुंची महामहिम राष्ट्रपति महोदया। तो उन्होंने कहा कि आपकी माताजी कहाँ हैं? तो हमने कहा कि हमको संकेत नहीं मिले और कोई खबर नहीं मिली। तो माताजी हैं तो यहीं गांव में ही, पर वो प्रोटोकॉल के कारण पुलिस बहुत लगी तो आ नहीं पाई। तो बोले बुलवाओ और हमको मिलना है, ऐसी माँ के दर्शन करना, उनके ऐसे शब्द थे। और प्रधानमंत्री जी भी मिले। हमने कहा जी। तो हमने वहाँ एसपी महोदय थे, तो उनसे कहा कि हमारी माताजी को अंदर आ जाने दो, उनको बुला लो। तो फिर अंदर आई माताजी। तो ग्रीन रूम जहाँ बना था वहाँ मिली राष्ट्रपति महोदया, हम भी थे साथ में। तो हमने माताजी को समझाया भी कि उनकी आदत है कि कोई भी प्रणाम करे तो वो सिर पे हाथ रख देती। तो हमने उनको समझाया कि ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय देश के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए ऐसी दूर से ही हाथ जोड़ रही। अब वो तो बोली बाली सीधी। जैसे ही राष्ट्रपति जी मिली तो बोले आप बहुत भाग्यशाली हो। राष्ट्रपति महोदया ने कहा आप बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा बेटा पाया है, इतनी कन्याओं का घर बसा रहा, इतनी बेटियों का धर्म पिता बना, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको हम देख करके बहुत खुश हुए हैं। तो दोनों लोग गले मिली और जैसे ही उन्होंने ऐसी बातें कहीं सो माता जी हमारी भूल गई। उन्होंने तुरंत सिर पे हाथ धर के कह दिया और ऊंचे पद पे जाओ। भैया हमने हाथ पकड़ो, हम कहा जो देश की प्रथम नागरिक है और इससे बड़ा ऊंचा पद कुछ नहीं होता है, हम माता आशीर्वाद रहने दो। ऐसी वो सीधी सादी है। तो वो अभूतपूर्व क्षण था। उससे हमको ये लगा कि ठीक है, वो तो अब उनको इतना अनुभव नहीं है तो वो बात अलग है कुछ, लेकिन उन्होंने भी, राष्ट्रपति महोदया भी इतनी सरल, इतनी विनम्र, उन्होंने उसको गलत नहीं लिया और वो हंसने लगी और उनको लिए साड़ी लेकर आई। फिर उन्होंने साड़ी भी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जामात और सवालात का एक और। मुनीर साहब को जरूर आप ये वीडियो भिजवाइए, हल्दी बाकी है और मुनीर साहब यदि विदाई हो गई शादी के बाद तो पाकिस्तान के लाहौर पर अपना तिरंगा लहराए।
पॉलिटिक्स का हर अपडेट झटपट फटाफट कम समय में ज्यादा खबरें। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ को फैलाने की कोशिश। बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका आपको टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते रवाए हैं। हम खबर दिखाते हैं। 20 सालों से सच की बेबाक आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। OTT की दुनिया का सबसे नया एक्सपीरियंस। इंडिया टीवी OTT ऐप, न्यूज हो, नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। या हो धर्म, पॉडकास्ट हो। अरे जनाब, क्या बात कर रहे हो? मन करे बहुत हो गया अभी। या सोशल व्यूज, AI स्टोरीज, एक कहानी प्रतिशोध की, लाइफस्टाइल टिप्स, शान से आसन मैंने आपको बताया। इनको बहुत ज्यादा हेल्दी रखते हैं। खबर हो, इंफोटेनमेंट हो, या हो देश का सबसे लोकप्रिय शो। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी हर जरूरत का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। इंडिया टीवी OTT ऐप, डाउनलोड नाउ ऑन योर स्मार्ट टीवी। कब, कहां, कैसे, अभी अभी सुबह 11 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर इल्जाम है कि ये लोगों को बहकाते हैं। देखिए, जब आप पर्ची निकालते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, आगे पीछे का सब बता देते हैं, तो लोग इसे चमत्कार समझते हैं और आपको भगवान का अवतार समझते हैं। हमने कभी घोषणा नहीं की है कि हम भगवान के अवतार हैं। हमने कभी अपने आप को यह नहीं कहा कि आप हमारी पूजा करो और आप सुनकर के चौंकेंगे, और आपकी अदालत में हम कहना भी चाहेंगे, हमारे अनुयायी, हमको मानने वाले लोग यदि हमारी पूजा करते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। हम हनुमान जी की पूजा कराने के लिए आए हैं, खुद की पूजा कराने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, हम भविष्य नहीं बताते। भविष्य कौन, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं बता सकता। भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं, यह बात जरूर बताते। हमारी जो गुरु परंपरा से इंट्यूशन मिलते, संकेत मिलते, वो बात हम, जैसे ग्रह नक्षत्र की एक परंपरा है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विधा है, जो ग्रह नक्षत्र तारे, आज नासा आया, इसरो आज आया, आज खगोलीय गणित आई, उसके पहले ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमारी ज्योतिष परंपरा ने बता दिया था। वो जो बोल देते कि आज ग्रहण होगा तो उस दिन ग्रहण होता था, कहते थे इतने मिनट पे होगा, उतने मिनट पर ग्रहण होता था। आज जरूर विज्ञान आ गया, लेकिन यही एक हमारे पास भी गुरु विधा है, हमारे गुरु ने हमको दी। हम कोई प्रश्न करता आता है, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए रास्ता बताओ, हमें जो उचित लगता वो हम उसको लिख करके रख देते। हम भविष्य नहीं बताते। ये लोगों के मन में व्यर्थ भाव का एक वो मन में स्थापित हो गया है कि हम जैसे आप प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लोग पूछते हैं तो आप बता देते हैं मुझे पता है कि तुम अपने घर से प्रसाद बना के लाए हो, मैं जानता हूं। किसी के कह देते हैं कि मुझे मालूम है किस लड़की से तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मेरे को मालूम है। जो लोग ये बातें सुनते हैं वो कहते हैं कि कभी आसिम मुनीर की पर्ची क्यों नहीं निकाल देते। बहुत सही प्रश्न है। पहली बात तो बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो ये एक विधा है, परंपरा दरबार की, और हमारे पर वंशानुगत चली आ रही। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके भी दादा गुरुजी। तो जैसे स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं तो ड्रेस पहन के जाते हैं, पुलिस वाले ड्रेस पहन के आते हैं, वैसे ही हम दरबार में जब बैठते हैं, हमारी जो गुरु की गद्दी है उस स्थान पर हम आह्वान करते हैं, कुछ संकेत हमको लगते हैं। 24 घंटे कोई भी व्यक्ति भविष्य नहीं बता सकता, न किसी भी पराशक्ति के संपर्क में रह सकता, वरना हम पागल हो जाएंगे। यदि बार बार संकेत ही सुनते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। एक विधा है तो उसमें बैठते हैं, जो प्रेरणा लगती है उस आधार पर निकाल देते। अब कोई धाम आकर के, दरबार आकर के आसिम मुनीर की पर्ची खुलवाए और जो हमें प्रार्थना में लगेगा हम वो बताएंगे, और बेझिझक बताएंगे और दावा ठोक करके बताएंगे। अब आप कहो कि देश तो आपका भी है तो आपको खुद खोल लेनी चाहिए। तो हम प्रश्नकर्ता के आधार पर उत्तर दे पाते। कोई प्रश्न करने आए तो हम उसको रास्ता दे देते, भगवान की कृपा से वो सत्य निकलता। आलोचना करने वाले कहते हैं कि पहलगाम में हमला हुआ तो बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली। हिंदुओं को उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो बाबा कहाँ थे। प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन टकराई, तब बाबा की पर्ची कहाँ चली गई। हम पढ़ते रहते हैं कमेंट, खूब बढ़िया आते हैं। हम उनसे एक बात इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाह रहे। 24 घंटे में जो विधा है दरबार की, वो कुछ क्षण के लिए बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन क्या वो टाल पाए? नहीं। हम भाग नहीं टालते,
ना हम विधि के लेख को टालते। यदि विधि के लेख को हम टाल दें तो फिर हम ही विधाता ना हो गए। विधाता की आवश्यकता क्या? हम लेख को नहीं मिटाते कि हम लेख को मिटा दें कि आज प्लेन पे मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया की। यदि हम ये बता दें तो फिर तो विधि के लेख भी मिट जाएगा। दूसरी बात, महाभारत में अभिमन्यु का एक चरित्र है। भगवान कृष्ण को पता था यदि ये आज जाएगा मारा जाएगा, लेकिन भगवान ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि विधि का लेख था। भगवान राम को पता था कि हम यदि 14 वर्ष वनवास के लिए जाएंगे तो हमारे पिताजी प्राण छोड़ देंगे, लेकिन भगवान रुके नहीं। क्यों? क्योंकि विधि के लेख को नहीं मिटाया जा सकता। उसी प्रकार हम विधाता नहीं है, हम भी आपकी ही तरह हैं। हाँ, गुरु परंपरा से जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद पर लोगों को अंधेरे में रास्ता देने का, एक दीपक जलाने का काम करते हैं। हम भविष्य नहीं बताते, भविष्य बनाने के लिए जागृत करते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, हम भविष्य बनाने की चर्चा करते हैं। हाँ, प्रेरणा जो लगती ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, गुरु परंपरा, सन्यासी बाबा की हमारी परंपरा, उस आधार पर जो प्रेरणा लगती उसके बारे में हम रख देते कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता, ऐसा ऐसा है, इसको आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। लेकिन हम टाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम विधाता हैं। मैं भविष्य बताने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कम से कम ये बता दीजिए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम कहां छुपा के रखे हैं। क्या कह दें, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भी अर्जी लग जाए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। आपको लगता है कि न्याय हो गया या अभी बाकी है? हम चुप हैं, शांत हैं, लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये पुराना भारत नहीं है, ये नवयुग का भारत है, 2025 का भारत है। और मुनीर को और पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आप अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अभी 9 ठिकानों को, कल 99 ठिकानों को उड़ाया जाएगा। दूसरी बात, एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी और आप सबके और हमारे सबके काम की है कि कभी यदि पाकिस्तान से हमारा संवाद कराया जाए और पाकिस्तान की आवाम को हमारे सामने बैठाया जाए या वहां के प्रधानमंत्री को, तब हम उससे एक बात जरूर कहेंगे, चलो युद्ध हो जाए। लेकिन इस बार का युद्ध गोली बारूद या मिसाइलों से नहीं, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध हो जाए। हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, कृष्ण के देश के हैं, बुद्ध के देश के हैं। युद्ध पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आपने छेड़ा है, धर्म पूछ करके मारा है, हमने घर में घुस करके मारा है, और अब आप छेड़ोगे तो पियो के तो लेंगे ही। ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, अभी मेहंदी रस्म बाकी है, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब को जरूर आप ये वीडियो भिजवाइए, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब यदि विदाई हो गई शादी के बाद तो पाकिस्तान के लाहौर पर अपना तिरंगा लहराएगा। क्योंकि इस देश में 2 रियल हीरो हैं, खेत में खड़ा किसान और सरहद पर खड़ा जवान। और आई प्राउड ऑफ यू, हमें बहुत गर्व है कि हम उस भारत से हैं। हमारे देश की आर्मी वेतन के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करता, वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करता है। तो यदि आप पाकिस्तान छेड़ेगा तो अभी हम चुप हुए हैं, क्योंकि हमने वो नारा दे रखा वसुधैव कुटुंबकम, तो चुप हैं, हम विनम्र हैं, कायर नहीं है। कुछ लोगों को यह शिकायत है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, सिंदूर जिसमें आतंकवादी मारे गए उसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया। ये तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। इस देश में कुछ ऐसे गधे हैं जिनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पेट खराब रहते हैं। कभी बाबा बागेश्वर के नाम पे रहते, कभी गुच्ची चश्मा के नाम पे रहते, कभी आर्मी के नाम पे रहते, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, कभी ऑपरेशन महादेव के नाम पे। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, अपन ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया। कोई गलत बात। इस देश में पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश। कुछ लोगों का पेट दर्द हुआ, बोले ये सांप्रदायिकता है, गा से गधा पढ़ाओ। अब गा से गणेश पढ़ाने की बजाय गधा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी गधे ही कुछ हो रहे हैं। जो गा से गधा पढ़ रहे हैं ये वही कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम ना रखो। तो हमने ये तो समझ लिया है कि ये कुछ लोगों का पेट दर्द है, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को कई बार लव ट्रायंगल में फंसा के शादी कर ली जाती है और शादी के बाद पता लगता है लड़का मुसलमान है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रेम करमाना की मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरी बात भी हम आपसे निवेदन करें, प्रेम करना चाहिए, पर इस देश में बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं, इसलिए कुछ बेटियों को बहुरूपिया बहुत पसंद आ रहे हैं। हमने पिछली बार एक बयान दिया था, लोगों ने हमारी बहुत कंट्रोवर्सी की, वो बयान बहुत पवित्र बयान है।
हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं। हम रसखान के भी दोहा गाते हैं और देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, इसके खिलाफ हैं। हम इसलिए लोगों की टारगेट में हैं क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। पर बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तू लक्ष्मी बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुर्के बाली बन। इस वीडियो के साथ ये बात भी हम बोल रहे कि हमारी मुसलमान बहनों के प्रति ये नफरत नहीं है, आदर है कि आप अपने मजहब को संभाल के रखो, हमारी बेटियां अपने धर्म को संभाल करके रखें। ये नफरती बयान नहीं है। हम मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाना चाहते, हम ईसाइयों को हिंदू नहीं बनाना चाहते। इतिहास में एक भी कहानी ऐसी नहीं है जहां पर तलवारों की नोक पर हिंदुओं ने किसी मुसलमान को हिंदू बनाया। लेकिन हमारी बेटियां क्यों टारगेट की जाएं? आज हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। कोलकाता में डॉक्टर बेटी को मारा गया गंदे में। हमारे बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में रफीक नाम के लड़के ने गला काट दिया, इस बात पे काट दिया कि वो साथ रहने के लिए हानि कर रही थी। तो इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है, जांच लें, परख लें, इसके बाद उसके परिवार की डिटेल लें। जरूरी नहीं है कोई कलाबा पहने या तिलक लगाए तो वो हिंदू हो सकता है कालनेमी हो। लेकिन शास्त्री जी, बहुत सारे हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां होंगे जिनमें जेन्युइन मोहब्बत होगी, जिनमें जेन्युइन स्नेह होगा, प्यार होगा, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं। कोई झूठ बोले तो समझ आती है बात। ये जो प्रश्न उन्होंने किया वो लव जिहाद पे किया। लव जिहाद इस देश का एक प्रायोजित एक अभियान है। मुसलमानों से हमारी नफरत नहीं, बहुत दोस्ती, और पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों के पास बैठते हैं और बात करते हैं और इस्लाम धर्म को समझते हैं। हमें कोई दिक्कत है, इस्लाम मजहब को हम समझते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है मुसलमानों से। क्या, और यदि दिक्कत होती तो अभी हम पाकिस्तान के एक उनको मिले, उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं बदल पाए तो क्या हमें नाम बदलना जरूरी है? लंदन में जो आरिफ साहब मिले थे, आरिफ साहब मिले, मोहम्मद आरिफ साहब लंदन की पार्लियामेंट के कार्यक्रम में हमें मिले, बोले हम नाम नहीं बदल पा रहे हैं, बच्चों को दिक्कत आएगी, कागजों में दिक्कत आएगी, तो क्या हम हिंदू नहीं हो सकते हैं? हमने कहा भाई साहब, नाम बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। इंजन बदल गया, चेंजेस भले ही पुराना रहे, नो प्रॉब्लम। हाँ, हमें नाम से नहीं काम से मतलब है, क्योंकि हम विचारों वाले आदमी हैं, सदविचार वाले आदमी है, वसुदेव कुटुंबकम वाले आदमी है। हम इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों का भी सहयोग है, ईसाइयों का भी सहयोग है। लेकिन इंप्रेशन ये मिलता है कि जैसे आप मुसलमानों के खिलाफ हैं और नफरत फैलाते हैं, उनके बारे में आप बहुत कुछ उल्टा सीधा। बिल्कुल भी नहीं उल्टा सीधा, ये प्रायोजित प्रोपोगंडा बनाया गया। मुसलमानों के ही कुछ लोगों ने हमको अपना दुश्मन माना है। सच ये है, जितना हम उनका हित चाहते किसी का नहीं चाहते, हम मुसलमानों का हित चाहते। तुम कायदे में रहो तो फायदे में रहो। हम मुसलमानों का हित चाहते कि इस देश में हिंदू मुसलमान बंद हो। हम मुसलमानों का हित चाहते कि इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई बंद हो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बंद हो। हम इस देश में हित चाहते, प्रेम से रहो, शालीनता से रहो, जैसे रहते थे वैसे रहो। पर हां, आतंकवाद के खिलाफ हैं, हां, लव जिहाद के खिलाफ हैं, लैंड जिहाद के खिलाफ हैं, मूत्र जिहाद के खिलाफ हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, हम गजवाए हिंद के खिलाफ। एक सवाल और ले सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है कि हम किस भगवान को बड़ा माने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। क्या गणेश भगवान सबसे बड़े हैं, शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, हनुमान जी सबसे बड़े हैं? तो ऐसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन जी, एक दुकान में एक आदमी गहना खरीदने गया, तो उसने गोल्ड की रिंग भी खरीदी, ब्रेसलेट भी गोल्ड का खरीदा, मंगलसूत्र भी गोल्ड का खरीदा और अंगूठी भी गोल्ड की खरीदी, और चारों उस दुकानदार ने रखी। तो उसने क्वेश्चन किया, बड़ा सोना कौन सा है? उसमें कोई भी बड़ा नहीं है, सब समान है। मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की थाली भी बनती है, मिट्टी का मटका भी बनता है, सोने का कर्णफूल भी बनता है और सोने का ब्रेसलेट भी बनता है, पर सोना तो सोना ही होता है, मिट्टी तो मिट्टी ही होती है। वैसे ही आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, श्री राधा रानी जी की पूजा करो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा करो या शिव की पूजा करो, बरगद की किसी भी टहनी पर चढ़ना प्रारंभ कर दो, पहुंचोगे तो बरगद पर ही। ऐसी किसी भी परमात्मा को पकड़ लो, पहुंचोगे परमात्मा।
लेकिन ये कहते हैं ना कि महादेव तो देवों के देव हैं। वो देवों के देव क्योंकि इनके घर में सब लोग पूजे हैं, बाकी देवताओं के एक ही 2 पीढ़ी पूज पाई, इनका पूरा खानदान पूजता है। शंकर जी का, महादेव का, पूछो कैसे? अब शंकर जी पूज रहे स्वयं, इनकी धर्मपत्नी पार्वती माता पूज ही रही। अच्छा चलो ठीक है, पार्वती जी तो बहुत से देवताओं की दोनों लोग जोड़ी से पूज रहे, इनके पुत्र भी पूज रहे, गणेश, कार्तिकेय, चलो बहुत लोगों के पुत्र भी पूज रहे। नहीं, इनकी बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि, इनके नाती पोता भी पूज रहे, शुभ लाभ। इसलिए बाकी सब देव हैं, ये महादेव हैं। यहां एक और ब्रेक के लुटेंगे और ब्रेक के बाद आज की अदालत में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जामात और सवाल का एक और। हिंदुओं की हालत बदतर है और गांव में आप देख लीजिए, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जहां पर ट्राइबल एरिया है, वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू घट रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नाम पर डराते हैं, डरा नहीं रहे, हम जगा रहे हैं। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। मोदी क्या करने वाले हैं, क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं? रोज एक नई कहानी, कहानी कुर्सी की, दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। देश के खिलाफ उठती हर आवाज का पर्दाफाश, हकीकत क्या है, रोज रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10 सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि ये सबको डराते हैं। बहुत सारे लोगों का आरोप है, आप कहते हैं कि भारत बटा, हिंदू घटा, हिंदू डर गया, हिंदू को डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है? हम डराते हैं या जगाते हैं? हम हिंदुओं को बचाना चाहते। 6 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, बेटियों को काटा जा रहा, चुप है हिंदू। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है, रामचरितमानस को जला रहा है, वो भी हिंदू है, लेकिन अहित हिंदू का हो रहा। हमें अपने ही देश में, अपने ही राम के राज्य में, अपने ही राष्ट्र में राम की लड़ाई के लिए 500 साल लड़ना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को डरा रहे हैं। 22% था पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचा। मॉरिशस, सूरेनाम, फिजी, इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान, लगातार हिंदू घट रहा। आपके भारत में ही पश्चिम बंगाल में पलायन पर मजबूर है हिंदू और सब चुप हैं। आपके भारत में ही मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर 96 से जल रहा है। 96 से हिंदुओं की हालत बदतर है। और गांव में आप देख लीजिए, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जहां पर ट्राइबल एरिया है, वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा, हिंदू घट रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नाम पर डराते हैं, डरा नहीं रहे, हम जगा रहे हैं। देश में सबको रहने का अधिकार है, पर धर्मांतरण का अधिकार संविधान में नहीं लिखा है। धर्मांतरण एक सबसे बड़ा इस देश में स्कैम है। छांगुर नाम के बाबा का नाम सुना आप ही लोगों ने न्यूज सुनाई, दिखाई हमें, वो क्या है? वो बचा रहा था हिंदुओं को, वो हिंदुओं को हालत क्या कर रहा था। एक छांगुर बाबा आया, 4000 हिंदुओं को मुसलमान बना गया। और हम हिंदू को बचा लें तो हम इस देश में द्रोही होते, हम इस देश में धमकी देने वाले हो जाते, हम इस देश में दंगा फैलाने वाले हो जाते। हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा अमीर है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा ऐसा है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं बाबा ऐसा है, बाबा तो फलानी पार्टी का है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, परिवार नहीं हमारा निकल पाता। आप कहते हैं हम डराते हैं? हमारे घर पर 3 बार हमले हुए, खुद पर जीवन में 6 बार हमले हुए, कितनी FIR हुई हमारे नाम पर, और आप कहते हैं हम हिंदुओं को डरा रहे हैं। इतना सह करके भी हमने मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, इतना सह करके भी हमने लड़ना नहीं छोड़ा,
इतने आरोप लगने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी हम गरीब हिंदुओं की बेटियों का इसीलिए विवाह कराते हैं ताकि हिंदू बच जाए। इसके बाद भी हम कन्या विवाह और अन्नपूर्णा इसीलिए चलाते हैं कि हिंदू बच जाए। इसके बावजूद भी हम दिन रात 18 घंटे मेहनत करके कथा करते हैं, जो दक्षिणा मिलती 1-1 रुपया ले जाते हैं कि अस्पताल बन जाए, और अस्पताल बने तो कोई भी हिंदू ईसाइयों के अस्पताल में जाकर के धर्मांतरण के चंगुल में न फंस जाए। और आप कहते हैं हम हिंदुओं को डराएं। ये आरोपों से सिद्ध होता है, इन आरोपों से सिद्ध होता है कि इस देश में हिंदुत्व की बात करना गुनाह है। लेकिन एक बात हम कहते हैं, आई एम फाइटर, मरते दम तक हम लड़ेंगे हिंदुओं के लिए। मैं इस देश में सिपाही बन करके आया हूं हिंदुत्व के लिए, मरते दम तक लड़ूंगा। चाहे जितनी रातें काली हो जाएं, चाहे जितने, एक कोई लफड़ा होता हमारे धाम पर, तत्क्षण पूरे देश के लोग गालियां बकने लगते। हमारे धाम 8 किलोमीटर का धाम है, कोई भी दीवार गिर गई तुरंत बागेश्वर धाम से जोड़ दिया जाता। कोई भी धाम पर लफड़ा होता हमसे जोड़ दिया जाता। हमारे धाम के सामने में 2-2 लोग कट्टा लेकर के पकड़े गए। हमने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया। हमने आंखें, हमारी मां निकल नहीं पाती, हमारा भाई अकेला निकल नहीं पाता, लोग इतने लगे, धमकियां इतनी, फिर भी हमने कभी किसी के सामने रोना नहीं रोया कि लोगों को यह ना लगे कि हम डरपोक हैं, लोगों को यह ना लगे कि हम भयभीत हैं। यदि बलि चढ़ती हो तो चढ़ जाए, जितने आरोप लगने हो। विदेशों में हम जाते हैं, हमारे खिलाफ पर लोग मेल भेजते हैं, हमारे खिलाफ पर हमें अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करना पड़ता है कि हम भैया हिंदुओं के पक्षधर हैं, मुसलमानों के विरोधी नहीं है। हमें अपने आप को सेटिस्फाइड करना, उनको प्रमाण पत्र अपना देना पड़ता है। सीता जी, माँ सीता की तो एक ही बार परीक्षा हुई साहब, हमने तो इस देश में रोज परीक्षा दी है, रोज दे रहे हैं। यदि ये गुनाह है तो मैं सिपाही हूं, सिपाही की तरह अंतिम समय तक लड़ूंगा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा। जिसको जो लगता है सो लगता रहे, मैं ना बदलूंगा, ना झुकूंगा, ना मुड़ूंगा, क्योंकि लोग अपने हिसाब से जी रहे होंगे। एक बात हम कह दें, हमें इस देश के हिंदुओं पर भरोसा और अपने बजरंग बली पर भरोसा है। इसलिए लोग जब भी हमारे पास आते तो हम उनसे कहते हैं, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं, रातों से लड़ा, मैं सह सह करके साधु बना। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल आरोप है, कुछ भी लग सकते हैं, तो ये भी एक आरोप है। यदि हमें लगता है हिंदुत्व की बात करना आरोप है तो ये आरोप हम सहते रहे। ये आरोप शुरू हुए जब आप बिहार में गए और ये कहा कि बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, आप हिंदुओं को जगाने गए ताकि आप बीजेपी को मदद कर सकें। हम तो अभी युगांडा गए थे। कुछ भी ना, हम कुछ भी बोल देते लोग। बस इस देश में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, 30 मिनट की फिल्म को 3 सेकंड की रील में ही खत्म कर देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब युगांडा में तो कोई चुनाव नहीं था भैया, है? हम अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, अब वहां तो चुनाव हो गए। अब वहां पर जब आप गए थे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम घुसने नहीं देंगे ऐसे बाबा को। अपने देश में नहीं घुस पाएंगे तो कहां घुसेंगे, पाकिस्तान घुसेंगे। आपने लोगों से कहा कि कुंभ में जाके स्नान करना चाहिए, उससे मोक्ष मिलेगा। हमारी सनातन परंपरा में, आचार्य परंपरा ने, ऋषियों ने ऐसा कहा है कि कुंभ के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना के प्रति भाव हमने व्यक्त किए हैं। खड़गे जी ने कहा कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये बात तो सही है, तो मस्जिद में भी चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होगी। चर्च में भी कैंडल जलाने से गरीबी दूर नहीं होगी। पार्टियों में भी झंडा लगाने से, बैनर टांगने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। और पार्टियों में भी नेताओं पर 5-5 लाख का भत्ता खर्च करने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। और जब आप बिहार गए तो राबड़ी देवी ने कहा कि किसी में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाए। इस देश के हिंदू यदि कायर होंगे तो नहीं बना पाएंगे, और हिंदुओं का जमीर जगेगा तो वो बना देंगे। हम तो अंतिम समय तक लड़ेंगे और उनको धन्यवाद कहेंगे। इस देश में तो भगवा आतंकवाद की बात हुई है। ये कहा कि जो आतंकवादी हैं वो भगवा पहन कर आते हैं। सुना था, पर वो तय हो गया कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निराकरण किया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। ना भगवा आतंकवाद, जो सच्चा हिंदू होगा, हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ेगा, हमारी बात को समझना, हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ेगा, जानेगा, जिएगा, वो कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा। हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग सबको गले लगाने वाले, हम लोग अपने ही देश में अनेक बार गुलामी सहते हैं फिर भी चुप रहते। पुर्तगाली, डच, बाबर, अकबर, इसके बाद अंग्रेज, फिर भी चुप रहे। बुरा ना मानना, इस देश की जनता के लिए हमें कभी कभी ख्याल आता, हम बोल देते हैं तो थोड़ा स्पष्टवादी हैं तो थोड़ा चुभते हैं। पर एक बात बोलें, सुई चुभती जरूर है पर 2 भाग को 1 कर देती है। तो
बुरा ना मानना, तुम लोगों को यदि बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी। मैं पंडित हूं, मैं जाट हूं, मैं बर्मा हूं, मैं शर्मा हूं, मैं दलित हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं। सच ये है, आप कुछ भी नहीं है, मंदिर के एक घंटा हो, नेता तुम्हें बजा रहे हैं। देखिए, आप इस देश में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह खतरनाक है, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए। हम किसी भी नेता के बयान पर टिप्पणियां नहीं करते। सभी नेताओं के प्रति आदर है, हम सभी पार्टियों के प्रति आदर रखते हैं, सभी लोगों के प्रति आदर रखते हैं। पर इतना कहेंगे, आप राजनीति खूब करो, पर धर्म की राजनीति मत करो। राजनीति होनी चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं हो भैया, राजनीति में धर्म हो, ये बात अलग है। तो हम प्रार्थना यही करेंगे, लोग हैं कुछ भी। आप राजनीति करना चाहते हैं? इससे बेहतर जो कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि राजनीति है। कौन माथा पच्ची में पड़े, यही बहुत अच्छा है। जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है, ये काम जब तक जिएंगे यही करेंगे, इसी में हम संतुष्ट हैं। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप इतनी बेबाकी से तत्परता के साथ सबको जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं, तो आपको कभी आज तक डर नहीं लगा? किसी के बाप से नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों? बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्यों? देश यदि लुटेगा, बर्बाद होगा। जब कभी पूछा जाएगा कि देश लुट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे, तो हम बेबाकी के साथ कह रहे थे कि हम तो लड़ रहे थे, बाकी कायर निकले। और लास्ट पूछो क्यों? हमें तुम्हारे जैसे नौजवानों पर भरोसा है। इस देश के हिंदुओं पर भरोसा है, इस देश के कानून पर भरोसा है, इस देश के संविधान पर भरोसा है, और अपने बजरंग बली पर हमें भरोसा है। आपने हर तरह के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है, और आपकी जो वाकपटुता है उसको तो सब कायल हैं, और ये हाजिर जवाबी वाकई में काबिल तारीफ है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज अश्विनी उपाध्याय का फैसला आज के मुकदमे पर। 9 बजे 9 खबर सिर्फ इंडिया टीवी पर। राहुल का मिशन बिहार, वोटर अधिकार यात्रा में कितनी धार? आपका वोट चोरी हुआ, वोटर लिस्ट चेक किया आपने? राहुल फैक्टर, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। पावर्ड बाय गैलेक्सी बासमती राइस, साफ स्वादिष्ट और खास गैलेक्सी बासमती राइस। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10, सोमवार से शनिवार सुबह 10। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। वो देश के सबसे लोकप्रिय कथावाचक हैं, लोग उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों का लोगों के मानस पर असर होता है, और उन्होंने आपकी अदालत में हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अब वक्त है आज के जज अश्विनी उपाध्याय के फैसले का। रजत जी, आपने लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बहुत कठोर और एकदम यथार्थ सवाल पूछे, आपको धन्यवाद। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मैं लगातार पर्चा बना ही रहा था। शास्त्री जी ने सारी बातें अपने फैक्ट्स के आधार पर रखी। दुर्योधन का ननिहाल अफगानिस्तान हो चुका है, भरत का ननिहाल पाकिस्तान हो चुका है, जहां से माता कैकेयी आई थी। और ये भी सच्ची बात है जो शास्त्री जी ने बोला कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, ये भी कड़वी सच्चाई है। बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, ये भी कड़वी सच्चाई है। और इसका बड़ा कारण है धर्मांतरण, घुसपैठ, लफ्ज़-ए-हाथ। तो आपने बहुत सभी सवालों का फैक्ट के साथ जवाब दिया, इसलिए अदालत आपको इस पूरे से बरी करती है। इस उम्मीद